हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा को आज भी कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर का आज हम पार्ट 6 करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे बेटा। तो आज की एक्सरसाइज 7H जो है लास्ट एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। आई होप जिस तरह से आपने पिछली एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी हैं, आप इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो बेटा आज सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है अलजेब्रा एज ए जनरलाइजिंग ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अलजेब्रा इज़ यूज टू शो जनरलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो अलजेब्रा जो है हम किसी नंबर्स के बीच में रिलेशंस है ना जनरलाइज करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए जैसे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एग्जांपल लेकर। जैसे मान लीजिए इवन नंबर्स हैं आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 है ना। इनको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2, 4, 6 है ना। इसी तरह से 2 × 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये जो हमारे क्या हैं 2, 4, 6, 8 जो इवन नंबर हैं, तो ये हमें किस तरह से मिल रहे हैं। देखो एक रिलेशन बन गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 से की, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबसे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसी तरह आगे को जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे है ना। तो हमें क्या रिलेशन मिला कि 2 की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से की, क्योंकि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें एक रिलेशन मिल गया बेटा, क्या रिलेशन मिल गया 2 × n। तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या हो गया, एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया है ना। तो क्या हुआ, इवन नंबर जो होंगे वो होंगे 2 × ए नेचुरल नंबर। इट मीन्स इवन नंबर को हम क्या कहेंगे 2n, 2 × n, वेयर n क्या है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है n। तो 2 × n क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर हो, जैसे मान लीजिए 35 है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जूम करके। 35 है तो 35 में 2 डिजिट होती हैं बेटा। एक होती है ये वंस की डिजिट होती है, 5 वाली वंस की डिजिट होती है, और 3 वाली टेंस की डिजिट होती है ना, टेंस की डिजिट होती है। तो क्या करते हैं हम 3 × 10 करके 5 को 5 × 1 है ना। तो वंस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई होती है और टेंस वाली को 10 से मल्टीप्लाई होती है, तब 30 + 5 = कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। यानी हमारे पास क्या हुआ एक्चुअल में कि जो 10 की मल्टीप्लाई है वो किससे हो रही है, 3 से हो रही है ना। सही है, तो 3 की जगह आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन हुआ वो इस तरह का हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं 10 × 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। इट मीन्स अगर हमारे पास 10 डिजिट x हो है ना, x क्या हो, 10 की डिजिट हो, और हमारे पास y क्या हो, 1 की डिजिट हो है ना। तो हमारा जो रिलेशन बना वो क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वो हमारा क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा है ना, 10x + y हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इस इट मीन्स हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये जो अलजेब्रा है नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप जनरलाइज करने का, दिखाने का है ना, क्या होता है, एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पैटर्न की। ज़रा पैटर्न पर ध्यान दे लेते हैं। कुछ नंबर्स किसी एक सीरीज़ में लिखे हुए हैं, किसी एक मेथड के तरीके से अप्लाई करके, किसी फार्मूला का यूज़ करके, किसी रूल का यूज़ करके लिखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है, 5 के मल्टीपल हो रहे हैं, यानी 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, ये इस तरह से हो रहे हैं है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या पता लगा कि 5 की मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिला, हमको एक कंक्लूजन ये मिला कि ये जो नंबर हैं जनरलाइज हो रहे हैं किससे, 5n से, यानी n क्या है कि नेचुरल नंबर है ना। तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट इज़ द पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, 5 × n है पैटर्न इसका। ठीक है, तो हम ये जो पैटर्न होता है, तो जो हमारी टर्म बनती हैं,
देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो ये 5, 10, 15, 20, 25 ये लिखे हुए हैं ना, ये टर्म्स है हमारी। फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है जो फर्स्ट नंबर पे लिखी। 10 क्या है, सेकंड टर्म हो जाएगी। 15 क्या है, थर्ड टर्म हो जाएगी। 20 क्या है, फोर्थ टर्म हो जाएगी। 25 क्या है, फिफ्थ टर्म हो जाएगी, है ना। टर्म का मतलब स्टेप्स, पहला स्टेप 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25, इससे आगे भी आएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, जनरल टर्म मिलेगी अब हमें। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, देखो जब आप 5 की 1 से कर रहे हो, 5 की 2 से कर रहे हो, 5 की 3 से कर रहे हो, तो जनरल टर्म आगे कहाँ तक जाएगी, 5 मल्टीप्लाई एन। तो ये हमारी जनरल टर्म हो जाएगी। और जनरल टर्म को हम हमेशा टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टी एन। तो टी एन कितनी हो जाएगी, 5n। तो n की कुछ भी वैल्यू हो, नेचुरल नंबर कुछ भी रखेंगे आप, आपको वो टर्म मिल जाएगी। 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 रखेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगी, 100 रखेंगे 100 टर्म मिल जाएगी। जो n की जो वैल्यू रखेंगे वही टर्म आपको मिल जाएगी, है ना। तो टी एन डिनोट्स द जनरल टर्म, है ना। टी एन डिनोट द जनरल टर्म, यानी 5n हो जाएगा। तो अगर आप 900 टर्म निकालना चाहें तो 900 रख दीजिएगा, तो आपका 5 इंटू 900 जाएगा, है ना, 4500 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एन टर्म निकालते हैं। अब कुछ इसका पॉइंट नंबर 2 है, टू फाइंड द टर्म इन ए नंबर पैटर्न। अब हमें टर्म पता करनी है कितनी है ना, टू फाइंड टर्म। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, हमारे पास एक पैटर्न दे रखा है बेटा, यहाँ देखिए 3, 8, 13, 18, 23, 28, ये हमें दे रखा है। ये फर्स्ट टर्म है हमारी, है ना। ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। इसको एक टेबल में लिख लेते हैं पहले, फिर समझ में जल्दी आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनको टर्म को लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, नंबर पैटर्न जो दे रखा है हमें 3, 8, 13, 18, 23, 28, ये राइट कर लिया। अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको पहले। देखो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है ना। इससे हमारा जो पैटर्न का पहली टर्म आ रही है वो 3 आ रही है ना। फर्स्ट टर्म हमारी 3 आ रही है। तो 3 किस तरह से आई, देखो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, एक रिलेशन बताया कि 3 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद जरा अब एक चीज़ देखो, सेकंड टर्म हमारी कितनी है, 8 है। अब 5 मल्टीप्लाई 2 किया और उसमें से 2 माइनस किया, तो 10 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये भी टर्म हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15, है ना, माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 13, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी तरह आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 करेंगे तो आपको ये टर्म मिलती चली जाएंगी, है ना। तो क्या हुआ, एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा जनरल रूल बन गया। तो जनरल रूल का मतलब टी एन, जनरल टर्म मिलेगी हमें 5n माइनस 2, 5n माइनस 2, ये हमारी जनरल टर्म हो गई, है ना। टी एन कितना हो गया, टी एन हमारे पास हो जाता है 5n माइनस 2। तो ये अपने माइंड से बेटा देख कर सेटअप करना है, ये कहीं भी आंसर में लिखा नहीं होगा, लेकिन आपको देखने से पता लग जाना चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी टर्म्स हैं वो किस टाइप से आ रही हैं, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, क्या माइनस करें, क्या प्लस करें, उससे हमें एक पैटर्न खुद बनाना होता है, तब जाकर हमारी ये निकलती हैं। तो अब जब ये हमारा एक जनरल टर्म निकल गई तो हम कोई सी भी टर्म इसमें से निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड एनी टर्म, है ना, वी कैन फाइंड एनी टर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म नंबर इन द रूल। तो हम जैसे मान लीजिए 100 टर्म निकालनी है, तो आप यहाँ पर n की जगह कितना रख दीजिए, 100 रख दीजिए। तो 5 इंटू 100 माइनस 2, 498 आ जाएगा। आपको 650 टर्म निकालनी है, तो n की जगह आप क्या रख देंगे, 650 रख देंगे, तो आपका ये आ जाएगा, है ना। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है द फर्स्ट 4 स्क्वायर नंबर्स आर शोन बिलो। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई होती है। चलिए आप देखिए फर्स्ट कौन कौन से हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। स्क्वायर किसी को कहते हैं, पावर 2 को, है ना। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी पावर 2, हर एक की पावर 2। अब आप देख लीजिए एक चीज़ इसको, तो 1 इंटू 1, है ना। 4 किसका होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 इंटू 3। 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 इंटू 4।
और 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का, 5 इंटू 5। अब अगर आप एक चीज़ देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर 1 है हमारे पास, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 एंड 2, क्लियर, एक ही है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 4 4। ये आपको जो है राउंड करके दिखाया गया, पॉइंट लगाकर दिखाया गया कि कितने कितने हमारे पास नंबर्स आते हैं। 5 है, ये भी 5 है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने इस पैटर्न को देखा तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहा गया है, लुक द पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर्स अबाउ, ड्रा एंड नेम। तो ड्रा तो ये हो चुके हैं, है ना। अब आपको नेम करना है, नेमिंग करनी है। तो 6th स्क्वायर नंबर चाहिए। तो 6 स्क्वायर नंबर क्या हुआ, देखो हर एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो आप 6 का निकाल लें, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही 7th का निकालना है, 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7, इसका मीन्स 7 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जनरल टर्म अगर हमें निकालनी होगी तो वो nth स्क्वायर होगा, है ना। तो n क्या होता है, n इंटू एन, n इंटू एन कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ये आपकी जनरल टर्म हो जाएगी, n स्क्वायर आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से आपका है कोई इसका पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं, एक ट्रायंगल की शेप बनेगी, ठीक है, यह आप देख लीजिएगा इस तरह से। तो उतने पॉइंट यहाँ लगा के दिखाएं। 1 का क्या होगा, केवल 1 पॉइंट होगा। 3 का क्या होगा, 1 प्लस 2, ठीक है। 6 का कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। 10 का कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसी तरह 15 का कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इस तरह से आपको पॉइंट लगाकर दिखा दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है नेम एंड ड्रा, तो नेम और ड्रा करना है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये पैटर्न लिखा है 1 3 6 10 15, ये है पैटर्न 1 1 3 6 10 15। ये आपके पास क्या है, एक पैटर्न है। इस पैटर्न को पहचानना है, जनरल हमें निकालना है कि जनरल इसका पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो बेटा यहाँ पर 1 वाले में देखो, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, अगर हम इस तरह से माइंड्स का यूज़ करें तो हमारे पास कितना आएगा, 1 इंटू ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये कितना आएगा, 2 से 2 कट हो गया, कितना आ गया, 1। तो 1 हमारा आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पर आप जो अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 के लिए लिया तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अब जरा आप 2 के लिए देख लीजिए लेकर, अगर हम करें 2, है ना, 2 के लिए करें 2 मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट, 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। देखो सेकंड वाला हमारे पास आ चुका है। इसलिए अब 3 करें, है ना, 3 वाला करें, 3 मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट और 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4 हो जाएगा अपॉन 2, 2 2 ज़ा और 3 2 से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो थर्ड वाला भी आ गया हमारा। तो एक जनरल टर्म हमें मिलने वाली है। देखो आप ध्यान से देख लीजिए, 4 के लिए देखो, है ना। अब आप क्या लिखो, यहाँ पे 6 का है तो 6 का देखो आप, ठीक है। अभी हमने 3 रखा था ना, 4 का रख के देखते हैं। 4 का रखो, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देखो ये भी आ गई हमारे पास। इसी तरह से हमारे सारे आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रायंगुलर, सेकंड ट्रायंगुलर, थर्ड ट्रायंगुलर, फोर्थ ट्रायंगुलर, फिफ्थ ट्रायंगुलर ये निकाल के दिखाया। तो जनरल टर्म हमें क्या मिल जाएगी, सभी जगह क्या रख देंगे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो n की जो भी वैल्यू होगी वो वाला आपका ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, जो आपको चाहिए। तो जैसे यहाँ पर इसने कहा था 6 चाहिए था, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 2, 2 3 जा 6, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। इसी तरह से आपको अगर 7th वाला पूछा है तो 7th में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, 2 4 जा और 7 4 जा 28, इस तरह से आ जाएगा। तो हमें जो भी निकालना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने निकाल लिया था।
है ना। 5 तक मैंने आपको निकाल के दिखाए और बाकी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न हुआ n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इस तरह से आप कोई सा भी ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर हमारा 50th जो है 50 नंबर का ट्रायंगुलर नंबर पता करना है। तो 50 रख देंगे n की जगह, तो आ जाएगा 50 प्लस 1/2, ये 25 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 51, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1275। इस तरह 299th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो n की जगह आपको 299 ऐड कर देना है ना। इस तरह से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7H पर। इसके कुछ क्वेश्चंस बेटा हिंट मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, करा दूंगा आपको क्वेश्चन। बाकी जितने भी रिमेन्स क्वेश्चंस हैं वो सब आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। इसको एक बार समझ लीजिएगा और आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल। एक नंबर पैटर्न इस रूल से दिया जाता है। Tn क्या है, एक जनरल टर्म है ना। इज द टर्म नंबर पैटर्न, n इज द नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देख लीजिए। ये आपका दे रखा है फॉर्मूला एक तरह का। यहाँ पर हमको क्या करना है, राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म। फर्स्ट 6 टर्म यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये सब फाइंड करना। तो जब आपके पास जनरल टर्म दी है तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो बेटा T1 यानी फर्स्ट टर्म हो गई, तो ये हो जाएगा n की जगह आप 1 रख दो। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, n की जगह हमने क्या रख दिया था, 1 रख दिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर, ये फर्स्ट टर्म हो गई। इसी तरह से आप सेकंड टर्म निकालेंगे। T2 कौन सी हो गई, सेकंड टर्म। 2 मल्टीप्लाई n की जगह 2 रख दीजिए, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, प्लस 1 यानी 2 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो T3 हो जाएगा। T3 इसी फॉर्मूले में आप क्या रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई n की जगह 3 रख दीजिए प्लस 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। T4 निकालना है। T4 इसी फॉर्मूले में है ना, n की जगह 4 रख दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी 9 आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, 6 की 6 टर्म निकाल लेंगे। 4 तक मैंने निकाल दिया। राइट डाउन द 1000th टर्म, 1000 टर्म निकालनी है तो T1000। अब की बार आपको क्या करना है, n की जगह 1000 लिख देना है। तो 2 × 1000 प्लस 1 यानी 2000 प्लस 1, 2001 आ गया आपका आंसर, है ना। क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ जाता है 2001, 2001। ये आपका आंसर आ गया। इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी तरह से बेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय रूल Tn = 20n - 9। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है ना, 10th टर्म लिखनी है, 300 टर्म निकली है। तो फर्स्ट 4 टर्म जैसे मैंने आपको ऊपर निकलवाई थी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख के, ऐसे यहाँ पे 4 तक रखेंगे। चलिए एक टर्म निकाल के दिखा देता हूँ मैं, T1। तो देखो रूल आपका ये कह रहा है 20 -1 है। जब T1 निकालेंगे तो 1 रखेंगे तो 29 हो जाएगा। तो 20 - 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, है ना। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, T2 हो जाएगी सेकंड टर्म। तो आप क्या रखेंगे, आपका फॉर्मूला तो यही है। तो ये हो जाएगी 20 × 2 - 9 यानी 40 - 9 कितना हो जाएगा, 40 - 9 31 हो जाएंगे। तो इसी तरह आप 3 रखिएगा, है ना। इस टर्म में n की जगह 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो आपकी वो टर्म आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म निकालनी है। तो T10 निकालना है आपको। T10 निकालने के लिए 20 मल्टीप्लाई n की जगह 10 रख दिया -9, 200 - 9 है ना, कितना हो जाएगा, 191 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 टर्म निकालनी है तो n की जगह 300 रख दीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है ना। पैटर्न दिया हुआ है 60n, तो फर्स्ट 3 टर्म 1 2 3 रख देंगे। 8 टर्म n की जगह 8 रख देंगे। 19 टर्म n की जगह 19 रख देंगे, है ना। और 100 टर्म n की जगह 100 रख देंगे, सब कुछ आंसर आ जाएगा।
बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल टी एन इक्वल टू 300 माइनस 7n। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म यानी n की वैल्यू आप पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो 3 टर्म आ जाएंगी आपकी, है ना। सेकंड वाले में n की जगह क्या रखेंगे, 20 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर सी वाले में n की जगह 45 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। n की जगह वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना बेटा, आपको बहुत ईजी है। चलिए आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल यूजिंग गिवन फॉर्मूला। आपके पास गिवन फॉर्मूला है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो कितना इजी है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एक पार्ट बता देता हूँ, बी आप पार्ट का अपने आप कर लेंगे। देखो y इक्वल टू क्या दे रखा, y इज इक्वल टू दे रखा 3x माइनस 2। अब ये x की वैल्यू कितनी दे रखी, 1, तो यहाँ पर आप 3 मल्टीप्लाई 1 कर दो माइनस 2, तो 3 1 जा 3 है ना, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 आ गया। इस तरह से आप क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे। देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर ये था ना 3x माइनस 2, तो x की जगह ये वैल्यू रखते चले जाएंगे ऊपर वाली, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना 4, तो ये नीचे आ जाएगा 4, यहाँ 1 आ गया था, है ना। इसी तरह से आप 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, बहुत इजी है। बी पार्ट में भी बिल्कुल सेम है। आप m की जगह 1 2 और ये जो वैल्यू दे रखी हैं 1 2 10, 1 पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, 100 250, तो ये m की जगह आप रखते चले जाएंगे और नीचे की वैल्यू आती चली जाएगी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। लुक द पैटर्न एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्स, स्टेट द रूल विच connects the quantities in the different columns, find generalized statement for n each case। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमको बताना है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा रूल लग रहा है इसमें, नंबर 1 बात, ठीक है। और क्या बताना है हमें, ये जो फिलअप करना है, क्या करना है, फिलअप्स करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है क्या हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 14 माइनस 5 करेंगे बेटा, 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसी तरह से 11 है, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना इजी। 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 में से 5 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, -3 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा, और n में से 5 माइनस करेंगे n-5 आ जाएगा। तो हमारे जो क्या हुआ, ये कह रहा है फाइंड द जनरलाइज स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट क्या हो गया, n-5 हो गया जनरलाइज स्टेटमेंट। तो इसको क्या कहेंगे हम, tn। तो tn हो जाएगा आपका n-5, क्लियर। और फिलअप भी हो गया और जनरलाइज टर्म भी बता दिया हमने आपको, tn भी बता दिया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, 7 है, 10 है और 13, यानी आपकी फर्स्ट टर्म है तो 4 आ रहा है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 10 है, फोर्थ टर्म 13 है। तो इससे हमें एक कुछ निकालना है। तो देखो एक चीज़ देखो, आप 1 में किसका मल्टीप्लाई करें और क्या ऐड करें, 4 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट टर्म 1, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगी। देखो है कि नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखो आप, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 3 × 2 + 1, सेकेंड टर्म यानी 2 रख दिया हमने, पहले 1 रखा था 3 से मल्टीप्लाई में, अब 2 रखा, तो 3 × 2 = 6 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 7। देखो 7 सेकेंड टर्म है कि नहीं है। इसी तरह से थर्ड टर्म देखो, 3 × 3 + 1 यानी 9 + 1 इट मीन्स 10, थर्ड टर्म है कि नहीं है। तो हर एक में यही मिल रहा है, हर एक में यही मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, तो 3 × ये जो फिलअप्स है इसमें देखो, है ना, वही रख दो, 3 × 21, ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको, +1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 + 1 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा 64। क्लियर। अब की बार आप 90 रख दो। देखो जो मैंने आपको बताया था 3 × 90 + 1 यानी 2 7 जा सॉरी 9 3 जा 27, 0 लग जाएगा +1 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 271। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 271। क्लियर। अब 1/3 है तो हमने क्या किया, 3n था ना, तो 3 × 1/3 + 1 तो 3 1 जा 3, यहाँ क्या बचा 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2, तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करना है 3n यानी 3 × 0 + 1 यानी 0 + 1 कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और n के लिए क्या हो जाएगी टर्म, वो हो जाएगी 3n + 1। ये अपने माइंड से सोचा हमने और ये हमारा आंसर आ गया। तो जनरल टर्म आ गई हमारे पास 3n + 1 और सभी फिलअप भी हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसमें करना क्या है, एक पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको nth टर्म पता करनी है, जनरल रूल पता करना है। तो सबसे पहले देखो जनरल टर्म क्या है, तो पहले इसमें और क्या करना है, इसमें एक चीज़ और है, थर्ड पार्ट 100 टर्म भी निकालनी है। तो 3 चीज़ें पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा है, जनरल रूल पूछा है, nth टर्म और 100 टर्म। तो nth टर्म से तो 100 टर्म कभी भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिएगा ए पार्ट, ये क्या है 5 10 15 10 15 20, ये क्या हो रहा है 5 की टेबल चल रही है, तो ये क्या हो गया मल्टीपल हो गया, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, जनरल रूल तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 5। nth टर्म क्या होगी, तो nth टर्म कैसे निकाल लेंगे, देखो 5 × 1 हो रहा है, 5 × 2 हो रहा है, 5 × 3 हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल तो ऐसे बनेंगे ना, है ना। तो 5 × n बनेगा ना जाकर nth टर्म। तो जनरल टर्म कितनी हो गई हमारे पास, जनरल टर्म हो जाएगी हमारे पास, यानी nth टर्म हो जाएगी 5n। सेकंड पार्ट भी हो गया। और 100 टर्म निकालनी है, 100 टर्म चाहिए इसकी, तो 100 टर्म कितनी हो जाएगी 5n यानी 5 × 100 यानी 500 हो जाएगी। ये आंसर आ गया आपका। इसी तरह से आपको सेकंड वाला बी पार्ट देखना है। देखो बी पार्ट में क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है, आपके पास है 1 5 9 13, क्या हो रहा है इसके अंदर 1 में 4 ऐड करो 5 आ गया। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 1 5 9 13। देखो इसमें क्या हुआ +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, ये सीरीज चली है 4 प्लस होने की, तो प्लस ऐड करना ना। तो यहाँ पर जनरल रूल क्या है ऐड 4, जनरल रूल तो ये हो गया। nth टर्म क्या हो जाएगी, देखो nth टर्म क्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे, देखो 5 के बाद 4 आ रहा है ना, 5 के सॉरी 4 ऐड होकर 5 आ रहा है, 1 में 4 ऐड होकर 5 आ रहा है, तो इसकी जनरल टर्म क्या बन सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 1 करें कितना हो जाएगा 4, है ना, और क्या करें -3 करें, तो अब देखो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहली टर्म मिल गई। अब 2 रख के देखो बेटा, आप यहाँ पर रख के देखें 4 × 2 -3 यानी 8 - 3 कितना 5। देखो सेकंड मिल गई नहीं मिल गई 5, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आए। तो देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म आ गई थी, सेकंड भी आ गई, थर्ड देख लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 4 × कितना 4n - 3 था ना, 4 × 3 -3 12 - 3 कितना 9। थर्ड टर्म होगी तो 3 रख दिया, तो देखो 9 आ गया, थर्ड टर्म भी आ गई। फोर्थ टर्म निकालनी होगी 4 × 4 -3 यानी 16 - 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 13, तो देखो 13 आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ तो हमारे पास nth टर्म निकालनी है, तो वो हो जाएगी 4n - 3, ये जनरल टर्म हो गई। ठीक है, ये माइंड का सेटअप करना है आपको, किस तरह सोचना है कि क्या करना है। और इसके बाद हमें 100 टर्म और निकालनी है। तो हमारा nth टर्म तो आ चुकी थी ना 4n - 3, 100 टर्म कैसे निकलेगी, तो आप 4 × n की जगह 100 रख दो -3, 400 - 3 कितने होते हैं 397, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं।
फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा और इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।